हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोग को कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कथन निष्कर्ष को मात्र सरल भाषा में समझा देंगे कि सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी गाय भैंस है, ऐसे क्वेश्चन कैसे लगते हैं, बहुत ही आसान भाषा में आप समझेंगे। चलिए हम समझाते हैं। पहले 3 फैक्ट को समझते हैं। पहले ये पूछता है कि जैसे ए सभी बी है, यानी सभी वाले जितने फैक्ट होंगे उसको समझेंगे। कुछ वाले होंगे, कुछ बिल्ली गाय हैं, और एक फैक्ट होगा कोई नहीं। 3 ही फैक्ट बनते हैं कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन से। तीनों को हम बहुत आसान समझेंगे। अब हम बात करते हैं सभी वाला। कथन में सभी से कैसे शब्द देता है कि सभी ए बी है। अब देखिए सभी ए बी हैं, तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि जो ए वाला बॉक्स है, समझ गए, और वो सभी के सभी कहाँ हैं, बी है, यानी इस तरह बनेगा। अब एक बात आपको बता दें, ये तो कथन हो गया। आपको निष्कर्ष आप निकालेंगे कैसे, देखिए यदि आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ आप क्या बोलेंगे कि सभी ए बी है, सभी ए जो है बी है। लेकिन यही काम अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो वहाँ पे क्या बोलेंगे कि कुछ बी ए है, कुछ ये जो बी है वो क्या है, ए है। आप समझ गए होंगे कि नीचे से ऊपर जाने पर ए बी है और ऊपर से नीचे आने पर कुछ शब्द का प्रयोग होता है। तो ऐसे जो कथन होगा सभी ए बी है, उसके निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि सभी ए जो है बी हैं वो हो सकता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, कुछ बी ए है। अब एक बात आपको बता दें, कभी भी जो कथन में जैसे सभी ए बी है तो उसके निष्कर्ष कभी भी सभी ए बी नहीं होंगे। लेकिन हमने ये बता दिया आप निकाल कैसे सकते हैं। जिस दिन निकालना सीख गए उस दिन आप टिक मारना जान जाएंगे, समझ गए। यानी कथन को जो निष्कर्ष में नहीं लिखा जाता है, यानी सिंपल सा बात है, जो कथन में होगा वो निष्कर्ष में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गए होंगे, सभी वाला समझ में आ गया। हाँ, कि जो ऊपर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सभी ए बी है, यानी अब सिंपल सा बात है, बी के अंदर ए हैं तो सभी आ जाएंगे। ऊपर से आता है तो कुछ बोला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ का। कुछ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ हो गया तो कथन है कुछ वाला, कुछ ए बी है, यानी आप डायग्राम बना लेंगे इस तरह। बन गया डायग्राम। अभी ऐसा फिगर का मतलब क्या होगा कि कुछ, यानी ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये कुछ वाला है। तो आप इधर से भी ऐसे देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कुछ ए बी है। अगर ऐसे चलते हैं तो कुछ बी ए है। आप यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यही निष्कर्ष होगा करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ ए जो है बी दिख रहा है, यहाँ वाला पार्ट, और कुछ बी ए दिख रहा है। तो ऐसे निष्कर्ष निकला। कुछ भी आपको समझ में आ गया। अब एक शब्द आता है कोई नहीं। आइए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कैसे नहीं हमें समझ में आएगा, कोई नहीं, इसका मतलब जो डायग्राम है कोई संपर्क ही नहीं बनेगा। तो ये ए है, यह बी है, तो अब बताइए कोई ए बी है, नहीं है, संपर्क में है ही नहीं। और फिर यही बात इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि कोई बी ए नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और वहाँ से और अच्छा जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट है, कथन केवल दिया है, निष्कर्ष हम आपको लिखेंगे, निकाल के बता देंगे क्वेश्चन में, तभी तो आप टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। कथन है सभी पेन कागज़ है और सभी कागज़ रबर है। अब इसको देखिए, ये डायग्राम बना दिए। ये हमारे पास है पेन। अब पेन के ऊपर का है, क्योंकि सभी है पेन, सभी पेन कागज़ है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास का आएगा कागज़। और फिर क्या बोला है, सभी कागज़ रबर हैं, यानी एक और बड़ा सा फिगर बनेगा और ऊपर में इसका नाम का होगा रबर। अब ये बताएं कि इसके निष्कर्ष कितने आप निकाल सकते हैं। जिस दिन निकालना सीख गए उस दिन मारना, ट्रिक मारना आपको आ जाएगा। चलिए निकाल, हम आपको क्या बताए थे कि आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी लगाएंगे। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, पहले कि सभी पेन कागज़ हैं, ये तो दिया है कथन में, उसको लिखेंगे नहीं, पहले ही बता दिए हैं कि जो कथन में होता है वो निष्कर्ष में नहीं होता है। लेकिन सभी पेन रबर हैं, नीचे से ऊपर जा तो रहे हैं ना ऐसे, तो सभी पेन रबर हैं, पहला निष्कर्ष हो गया ये। दूसरा हमने देखा कि फिर ऊपर से जब जा रहे हैं तो सभी कागज़ रबर है, ये भी दिया है। तो हम अब ऊपर वाला काम बंद करके अब हम ऊपर से नीचे आएंगे। ऊपर से कुछ नीचे आएंगे तो पहले बताओ रबर है, तो कुछ रबर तो कागज़ है, ऊपर से नीचे पहले इसी में आ जाओ, तो उसको हम लिख सकते। ऊपर से नीचे आने पर कुछ लिखा था, तो कुछ रबर कागज़ है, इसको आप समझ गए। थर्ड पे आपको क्या आएगा, अब कुछ कागज़ पेन है, ये भी तो लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ से चालू करते हैं, नीचे आ रहे हैं, लेकिन कुछ कागज़ पेन है, ये भी बात हमने समझ गया।
और क्या आपका बन सकता है बताइए। अब ऊपर से जब आएंगे हम तो ये देख रहे हैं ये रबर वाला पार्ट है और ये पेन वाला है। तो ऐसे भी बता सकते हैं कुछ रबर पेन भी है, कुछ रबर कागज़ हो गया। तो जब ये रबर को लिए तो यहाँ पे आए हैं तो पेन भी कर सकते हैं आप। तो कुछ रबर पेन है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आप इतने तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपको क्या होगा, ऐसे ही हम तो 4 उत्तर बता दिए, आपको केवल 1 उत्तर दे देगा, 3 आप ऑलरेडी गलत होंगे। तो आप आसानी से मार सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल फर्स्ट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड की। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है कुछ वाला दिया है, अभी मिक्सचर वाला आपको पढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ रेडियो टीवी है। अब ये बताओ, अब कुछ रेडियो टीवी है तो हम मान लेते हैं ये आपके पास रेडियो हो गए, ये आपके पास टीवी हो गई, ऐसा फिगर बन गया। फिर कुछ बोला है दूसरा कथन में कि कुछ टीवी पंखे हैं। चलो इसमें हम भी रख लेते हैं कि पंखे हुए। क्लियर। अब देखो, अब ये तो बात नहीं कहा कि देखो यहाँ पे कहा है कुछ रेडियो जो है टीवी हैं, और फिर बोला कुछ टीवी पंखे हैं, लेकिन रेडियो पंखे में कोई संपर्क नहीं दिया। ऐसे क्वेश्चन के लिए 2 तरह के जो है डायग्राम बनते हैं। ये जो डायग्राम बना है उसको हम वास्तविक डायग्राम बोलते हैं। वास्तव में ऐसा बनेगा। एक डायग्राम काल्पनिक होता है, यानी एक तरह से हम काल्पनिक करेंगे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। क्यों, रेडियो जब टीवी हो सकता है तो ये रेडियो पंखा नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हमारे पास रेडियो हो गया और ये हमारे पास क्या हो गई, टीवी हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया, पंखे हो गए। यानी 2 तरह से बन सकते हैं। अब इसके निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, क्या है क्या नहीं है। हमने कहा है कि कथन को जो करते हो जो है लिखना भी नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे बताइए। अब देखिए इसके निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं। पहला तो होगा कुछ टीवी रेडियो हैं। देखो ये हमारे पास टीवी है, ये रेडियो है। ये तो बोला है कि कुछ रेडियो टीवी है, लेकिन ये नहीं बोला है कि कुछ टीवी जो है रेडियो है। तो इसको लिख देंगे, यानी ऐसे बोला है लेकिन ऐसे नहीं बोला है। तो आप लिखेंगे क्या, कुछ टीवी, यहाँ पे टीवी होगा, कुछ टीवी रेडियो हैं, कुछ टीवी रेडियो हैं। और दूसरा निष्कर्ष का निकल सकता है कुछ पंखे टीवी हैं, कुछ पंखे। यहाँ से ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ पंखे टीवी हैं, क्योंकि आपने क्या किया, ये कुछ टीवी पंखे बता दिए, इसको ऐसे बता दिए। इतना तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल से आपको बेस्ट समझ में आएगा। ये तो हमने केवल आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको कथन निष्कर्ष समझ में आए कुछ। आइए एग्जाम्पल हमारे पास ये है, एग्जाम्पल 3 है। कथन दिया है, निष्कर्ष भी दिया है, इसमें एक ही उत्तर सही है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे मिक्सचर पे भी आधारित हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आपको घबराइएगा नहीं। ये तो पार्ट 1 है रीजनिंग का, पार्ट 2 में आपको और अच्छा से पढ़ा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कथन। कथन है कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियाँ हैं और कुछ खिड़कियाँ पलंग है। आपको जस्ट ऊपर वाला ही दिख रहा है। ये हमारे पास मान लीजिए दरवाज़ा है और ये हमारे पास फिगर का होगा खिड़कियाँ का, और कुछ खिड़कियाँ पलंग है। आप यही समझ गए, पलंग है। ठीक, अब ऐसा फिगर आप ये तो वास्तविक बना, एक काल्पनिक बना लेंगे इस तरह। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ऐसे प्रश्न के लिए आप देखिए, अब यहाँ पे मैच करेंगे। कोई पलंग दरवाजे नहीं हैं, ये पलंग है दरवाज़ा नहीं है, कोई पलंग दरवाज़ा नहीं है। ये तो कह रहा है कि नहीं कुछ। इसमें देखिए, अब इसमें 2 तरह के होते हैं। पहला फिगर का लिस्ट बना लेंगे, दूसरा फिगर, यानी ये वास्तविक है, ये काल्पनिक फिगर, ये काल्पनिक है। अब देखिए इसमें कौन सा सही होगा, कोई पलंग दरवाजे नहीं हैं, ये पलंग है, ये दरवाजे हैं। ये तो कह रहा है कि ये इस पहले फिगर में तो कह रहा है, इसमें इस यानी पहले फिगर में तो कह रहा है हाँ सही है, नहीं है। लेकिन इसमें कह रहा है कि देखो कुछ ना कुछ मैच कर रहा है ना, इसमें कह रहा है नहीं है। ठीक है, अब दूसरा दिया है कुछ पलंग दरवाजे हैं, पलंग दरवाजे हैं, इसमें तो पहले में नहीं है, इसमें तो हैं। अब बात करो, या तो एक या तो 2 सही होगा, या तो एक या दोनों गलत। तो आप ये समझ जाइए कि ऐसे जब भी प्रश्न आते हैं, दोनों हमने टिक लगा लिया, तो यानी या तो आप 1 मारेंगे या तो 2 मारेंगे, क्योंकि इसको हम सही मानते हैं तो ये गलत हो जाएगा फिगर, जब हम इसको गलत मानते हैं तो ये सही हो जाएगा। तो आप केवल या तो ऐसा प्रश्न विकल्प देता है या तो 1 या तो 2 सही। यदि 1 को गलत कर रहे हैं तो 1 ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऐसे क्वेश्चन का होगा
3 होगा। आई होप अभी हम आप लोग को मिक्सचर के सवाल को भी पढ़ाएंगे कि कोई पेड़ पौधा नहीं है, मतलब आपको मैच कर भी पढ़ाएंगे। सभी पेड़ कुछ यानी सब जितने मर्ज होते हैं उस आधार पर बढ़ा देंगे और समझा देंगे आपको। बिल्कुल कथन निष्कर्ष के कितने भी क्वेश्चन होंगे आसानी से आ जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।